हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। स्वागत है आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, मेरा यही प्रयास रहता है कि आपको बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट उपलब्ध कराया जा सके। इसका एहसास कब होगा? जब आप मेरी वीडियो पूरा देख लीजिएगा तो इसका एहसास आपको ज़रूर होगा। इसलिए रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो यदि अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, जितने भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं उसे मैं टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर शेयर कर देता हूं, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, ठीक है। यदि आपको पूरा देखना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को विद फुल एक्सप्लेनेशन। जेएसएससी सीजनल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, लेकिन झारखंड में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं दोस्तों, उन सभी के लिए भी ये सेशन महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्या कहता है? चेरो विद्रोह के प्रथम चरण का प्रमुख नेता कौन था? देखिए दोस्तों, आंसर को फटाफट करते चलिएगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही कम समय में हम सेशन को कंप्लीट करने वाले हैं। चेरो विद्रोह के प्रथम चरण का प्रमुख नेता कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्रजीत राय। प्रथम चरण कब से कब तक चला था? 1770 से 71 के बीच, जो कि एक उत्तराधिकार का लड़ाई था। कैसा लड़ाई था? उत्तराधिकार का लड़ाई था, ठीक है। इसमें पलामू के चेरो राजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था, ठीक है। किसके साथ मिलकर? अपने दीवान जयनाथ सिंह के साथ मिलकर। इसका कारण क्या था दोस्तों? अंग्रेजों ने पलामू की राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय का समर्थन करना ही इस विद्रोह का मुख्य कारण था। इस विद्रोह का दमन किसने किया था? जैकब कैमक ने किया था। चेरो विद्रोहियों को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने पलामू किले पर कब्जा कर लिया था और 1 जुलाई 1771 को गोपाल राय को, किसको? गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित कर दिया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है, हजारीबाग में 1857 के विद्रोह के दौरान हजारीबाग का उपायुक्त कौन था? हजारीबाग में 1857 के विद्रोह के दौरान हजारीबाग का उपायुक्त कौन था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मेजर सिम्पसन। हजारीबाग में 1857 के विद्रोह के समय उपायुक्त कौन थे? मेजर सिम्पसन थे। 1857 के विद्रोह के बाद जो है मेजर सिम्पसन के साथ अंग्रेज अधिकारी कहाँ पर भाग गए थे? कलकत्ता भाग गए थे। विद्रोहियों ने अंग्रेज अधिकारियों के बंगलों, दफ्तरों को क्या कर दिया था? जला दिया था और सरकारी खजाने को लूट लिया था। नेक्स्ट है, 1845 ईस्वी में जब जर्मनी से प्रथम ईसाई दल झारखंड आया, उस समय छोटा नागपुर के कमिश्नर कौन थे? आंसर कीजिए। 1845 में जब जर्मनी से प्रथम ईसाई दल झारखंड आया तो उस समय छोटा नागपुर के कमिश्नर कौन थे? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कर्नल आउसले थे। झारखंड का प्रथम ईसाई मिशन कौन था? गौसनर मिशन।
ठीक है। इसकी स्थापना जर्मनी के ईसाई दल द्वारा की गई थी। किसके सहयोग से? छोटा नागपुर के कमिश्नर कर्नल आउसले और डिप्टी कमिश्नर हंटिंगटन के सहयोग से। यानी कि उस समय छोटा नागपुर का कमिश्नर कौन थे? कर्नल आउसले थे और डिप्टी कमिश्नर कौन थे? हंटिंगटन थे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि गॉसनर मिशन के वास्तविक संस्थापक कौन थे? दोस्तों याद कर लीजिएगा, डॉक्टर हेकरलिन जो है गॉसनर मिशन के वास्तविक संस्थापक थे। छोटा नागपुर के उपायुक्त कौन थे? कैप्टन जॉन फील्ड। और इसी के प्रयास से मिशन को छोटा नागपुर के राजा ने जमीन दिया था, भूमि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, इनमें से किसके नेतृत्व में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा साइमन कमीशन को, किसे? साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा था? किसके नेतृत्व में? जोएल लकड़ा, वान ह्यूक, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों द्वारा जो है साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा गया था। साइमन कमीशन यदि आपसे पूछ लिया जाए कब भारत आया था? कब भारत आया था दोस्तों? 1928 में भारत आया था। उसी समय छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा, किसके द्वारा? छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा साइमन कमीशन को एक ज्ञापन सौंपा गया था। किसके नेतृत्व में? बिशप वान ड्यूक और जोएल लकड़ा के नेतृत्व में। इस मांग पत्र में क्या मांग की गई थी? आदिवासियों के लिए विशेष सुविधाएं मांग की गई थी और एक पृथक प्रशासनिक इकाई गठन करने की मांग की गई थी। नेक्स्ट है, किस वर्ष अलीवर्दी खां ने चतरा के किले पर आक्रमण किया था? किस वर्ष अलीवर्दी खां ने चतरा के किले पर आक्रमण किया था? किस वर्ष किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1734 में किया था। कब किया था? 1734 में किया था। अलीवर्दी खां ने 1734 में चतरा के किले पर आक्रमण कर दिया था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की 4 बड़ी जनजातियों का क्रम क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की 4 बड़ी जनजातियों का क्रम क्या है? तो दोस्तों पहले नंबर पर कौन आता है? संथाल आता है। दूसरे नंबर पर उरांव, तीसरे नंबर पर मुंडा और चौथे नंबर पर होका आसान है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। संथाल जनजाति झारखंड में कितना प्रतिशत पाया जाता है? 35%। उरांव 18.14% और मुंडा 14.56%। हो कितना प्रतिशत है दोस्तों? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झारखंड के किस जिले में मुंडा जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है? झारखंड के किस जिले में मुंडा जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मुंडा जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण रांची में है। झारखंड में मुंडा जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ है दोस्तों? रांची जिला में है। ठीक है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो है यह गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां में भी निवास करती हैं। तमाड़ में भी मुंडा निवास करते हैं और इन मुंडाओं को तमाड़ी मुंडा या पातर मुंडा कहा जाता है। यह जनजाति केवल झारखंड में पाई जाती है। ठीक है, वर्तमान समय में संचार के साधन का काफ़ी विकास हो चुका है दोस्तों, इसीलिए यह जनजाति जो है झारखंड के सटे हुए अन्य राज्यों में भी दिखाई देता है।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सादानों की शारीरिक संरचना में किसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं? आर्य, द्रविड़, आस्ट्रिक या उपयुक्त सभी? तो सादानों की शारीरिक संरचना में इन सभी के लक्षण दिखाई देते हैं, उपयुक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। सादानों की शारीरिक संरचना में आर्य, द्रविड़ और आस्ट्रिक तीनों के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। रंग गोरा, सांवला और काला होता है। साथ ही इनकी लंबाई नाटी, मध्यम और अधिक तीनों प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? उरांव जनजाति का मुख्य भोजन क्या है? तो उरांव जनजाति का मुख्य भोजन भात और दाल है। उरांव जनजाति का मुख्य भोजन क्या है दोस्तों? दाल भात है। इसके अलावा कंदमूल, मांस, मछली इन सभी का प्रयोग किया जाता है। उरांव जनजाति के लोग हड़िया और तंबाकू का विशेष रूप से सेवन करते हैं। क्लियर? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्टेटमेंट वाला सवाल है दोस्तों। कहता है कि पलामू स्थित शाहपुर के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, पहला कथन है ए, इस किले में मुगल कालीन स्थापत्य कला की झलक मिलती है। ये तो बिल्कुल सही कथन है। ठीक है। कथन बी है, इस किले का निर्माण चेरोवंशी राजा गोपाल राय द्वारा कराया गया था। ये भी कथन यहाँ पर सही है। कब कराया गया था? 1772 में। ठीक है। इस किले को बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये कथन बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि इस किले के नहीं, तेलियागढ़ी के किले को बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा कथन गलत है दोस्तों? ऑप्शन सी कथन यहाँ पर गलत है। बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? गेटवे ऑफ बंगाल, यानी तेलियागढ़ी किसे कहा जाता है? गेटवे ऑफ बंगाल तेलियागढ़ी को कहा जाता है। ठीक है। राजमहल पहाड़ी पर है। कहाँ पर? किस ज़िले में? साहेबगंज ज़िले में। इस किले का निर्माण किसने कराया था? एक तेली ने कराया था। किसने कराया था? एक तेली ने कराया था। और यही तेली जो है शाहजहां के समय में इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट है, देवघर स्थित पथरौली काली मंदिर का निर्माण किस व्यक्ति ने कराया था? देवघर स्थित पथरौली काली मंदिर का निर्माण किस व्यक्ति ने कराया था? आंसर इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। राजा दिग्विजय सिंह ने कराया था। पथरौल काली मंदिर किस जिले में है? देवघर जिले में है। इसका निर्माण पथरौल राज्य के राजा दिग्विजय सिंह ने कराया था। इस मंदिर में किसकी प्रतिमा स्थापित है? मां काली की प्रतिमा स्थापित है। इसे दक्षिण काली के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर दीपावली के अवसर पर मेला का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से किस लोकगीत का गायन जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर स्त्रियों द्वारा किया जाता है? तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों, झंझाइन नृत्य जो है, लोकगीत जो है जन्म के अवसर पर गाया जाता है। डंडई धारा वर्षा ऋतु में देव स्थानों पर गाया जाता है। कजली वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला लोकगीत है। कजली की श्रेणी में है धुन मुनिया, 12 हमास और झूला गीत। ठीक है। औंधी विवाह के समय में गाया जाने वाला गीत है। नेक्स्ट है, कर्मा नृत्य को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? कर्मा नृत्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? लहुसा नृत्य के नाम से जाना जाता है। कर्मा नृत्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लहुसा नृत्य के नाम से जाना जाता है। इसमें नृत्य में 8 पुरुष 8 स्त्री भाग लेते हैं। कर्मा पर्व के अवसर पर नृत्य किया जाता है, जो कि सामूहिक रूप से किया जाता है। ठीक है। इस नृत्य में पुरुष और स्त्रियां दोनों जो है गोलार्ध,
ठीक है, क्या गोलार्ध रूप में जो है आगे पीछे एक दूसरे के पीछे चलते हुए नाचते हैं। और यह नृत्य कैसे किया जाता है? झुक कर किया जाता है। इस नृत्य के दौरान इसे लौसा गीत गाया जाता है, इसी कारण से लौसा नृत्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र घन वाद्य यंत्र है? करताल, झांझ, घंटा या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर सभी घन वाद्य है। तालवाद किसे कहा जाता है दोस्तों? जिसे पीट कर बजाया जाता है उसे तालवाद कहा जाता है। दो प्रकार का होता है, एक औनद और एक घन वाद्य। औनद वाद्य किसे कहा जाता है? वे वाद्य लकड़ी के ढांचे पर चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है। इसे जैसे मांदर, ढोल, नगाड़ा, ढाक, धमसा, डमरू, कामरा, ठप, खजुरी, ये सभी जो है कैसे वाद्य यंत्र है? औनद वाद्य यंत्र है। जबकि घन वाद्य कांसा से बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे करताल हो गया, झांझ हो गया, घंटा, काठ, खाला, ये सभी जो है घन वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सेशन का अंतिम प्रश्न, इनमें से किस पर्व के दौरान मुंडा जनजाति की कुंवारी लड़कियां एक बालू भरी टोकरी में 7 प्रकार के अनाजों की जावा उगाने की प्रथा का पालन करती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोहराई में। सोहराई कब मनाया जाता है? दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। इसका संबंध मवेशियों से है। इस पर्व में मवेशियों को नहलाकर क्या किया जाता है? उसकी पूजा की जाती है पूस माह में फसल कट जाने के बाद। क्लियर? यह झारखंड में संथाल जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला सबसे बड़ा पर्व है। ठीक है, इस पर्व में के मनाने से पहले जो है संथाल जनजाति द्वारा दीवारों पर पेंटिंग की जाती है और इस पेंटिंग में प्राकृतिक पदार्थों का जैसे पत्तियां, चावल, कोयला इत्यादि आदि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, झारखंड जीके का ये सेशन आपको बहुत ही कम समय में आपको उपलब्ध कराया हूँ। यदि सेशन पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में झारखंड जीके के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।